सुप्रभात विद्यार्थियों, मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन भेजे हैं और उनका सोल्यूशन भी भेजा है। इसमें पहला क्वेश्चन है झारखंड क्लब हरिद्वार का निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आय व्यय खाता बनाइए 2015। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करूंगा। इसमें तुमको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। जैसे ही क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें सबसे पहले लिखा है बैलेंस, कैसी नाइट कितना, फिर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन में ब्रैकेट में लिखा है ₹200 इन एडवांस, यानी 200 रुपये इसमें अग्रिम मिले हुए। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फर्नीचर 250 रुपये, इसकी लागत दी है 320 रुपये, बैंक इंटरेस्ट दिया 10 रुपये। ऐसी क्रेडिट साइड में सैलरी दी हुई है 3600, रेंट दिया है 600 रुपये, स्टेशनरी है 145, पोस्टेज 25 रुपये, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 380 रुपये और बाइसिकल यानी साइकिल दिया है 395 रुपये। फिर बैलेंस कैश और बैंक का दिया है 12 रुपये और 130 रुपये। तो ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इससे हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है बगल वाले पन्ने में। उसमें लिखा है चंदे में पिछले वर्ष के 120 रुपये शामिल हैं, तो पिछले वर्ष के हैं इससे घटा देंगे। वर्तमान वर्ष का 150 रुपये चंदा अदत्त है, ये इसमें जोड़ देंगे क्योंकि इस वर्ष का है। किराए में पिछले वर्ष के 50 रुपये सम्मिलित है, पिछले वर्ष का है इसलिए इसमें नहीं आएगा, घटा देंगे। वर्तमान वर्ष का 50 रुपये किराया अदत्त है, तो इसमें जोड़ देंगे क्योंकि वर्तमान वर्ष का है। और इसी तरह से स्टेशनरी में 25 रुपये देने बाकी हैं, तो ये इसमें स्टेशनरी में जुड़ जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसा हमको एक्सपेंसिव साइड में आते हैं, सबसे पहले सैलरी दी हुई है, तो सैलरी हमको दी है 3600। अब सैलरी के अंदर कोई समायोजन नहीं है, उसको सीधे बाहर निकालो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है रेंट। अब रेंट को ध्यान से देखना है। रेंट हमको दिया हुआ है 600 रुपये। अब इस रेंट में हमसे कहा गया है, समायोजन में नीचे ध्यान दो कि किराए में पिछले वर्ष का 50 रुपये सम्मिलित है और वर्तमान वर्ष का 50 रुपये किराया अदत्त है, यानी पिछले वर्ष का 50 रुपये इसमें शामिल है, तो उसे हम घटा देंगे। माइनस 50 रुपये से घट जाएंगे और 50 रुपये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर, ये जुड़ जाएगा। इस वर्ष का जुड़ जाएगा, पिछले वर्ष का घट जाएगा। तो 50 घटाया 50 जोड़ा तो ये हुई 600 रुपये, उनकी स्थिति आ गई। उसके बाद इसमें दिया हुआ है पोस्टेज, स्टेशनरी, स्टेशनरी में भी एक समायोजन है, 145 रुपये को स्टेशनरी दी है, उसमें नीचे समायोजन दिया आउटस्टैंडिंग देने बाकी है। स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी के कितने रुपए? 25 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ देते हैं, 170 रुपये हो गए। नेक्स्ट इसमें हमको दिया हुआ है पोस्टेज। पोस्टेज भी डेबिट का खर्चा है, पोस्टेज हमको दी हुई है 25 रुपये। फिर इसमें अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें हमको दिया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है सरकारी प्रतिभूतियाँ। तो सरकारी प्रतिभूतियाँ जो है एक तरह की संपत्ति होती है, ये इसमें नहीं दिखाई जाएगी, ध्यान रखना। मैंने तो बताया पूंजीगत जो व्यय होते हैं उसमें नहीं आते। इसी तरह से इसमें दिया हुआ बाइसिकल। बाइसिकल माने साइकिल खरीदी, साइकिल भी जो है संपत्ति होती है, इसलिए इसमें नहीं आती। फिर बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, ये भी नहीं है। तो ये सब बैलेंस शीट में आने वाले आइटम है। तो बैलेंस शीट अभी हम फिलहाल बना नहीं रहे हैं, इसलिए ये सब बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। तो ये साइड डेबिट साइड होगी। अब हम क्रेडिट साइड में देखते हैं। क्रेडिट साइड में बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड 455 रुपये, कैसेट बैंक 55 रुपये। सबसे पहले दिया सब्सक्रिप्शन, इसको ध्यान से देखो। सब्सक्रिप्शन माने पहले ही बताया था, सब्सक्रिप्शन माने होता है चंदा। अब इसी में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, साफ साफ दिख नहीं रहा, अपने कॉपी में ध्यान देना, 200 रुपीज इन एडवांस लिखा है, यानी 200 रुपये इसमें अग्रिम शामिल है। तो ये एडवांस है, इसको घटा देंगे, मतलब हमको आगे के वर्ष का मिल गया। तो अगले पिछले वर्ष के खर्चे इसमें नहीं आते,
इसलिए घटा देंगे। और नीचे समायोजन हमको दिया है पिछले वर्ष का चंदा 120 रुपये सम्मिलित है, पिछला वर्ष जो बीत चुका है, तो प्रीवियस ईयर वो भी घट जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का इसमें 120 रुपये सामने में ये भी घट जाएगा। और इसी में समायोजन दिया है कि वर्तमान वर्ष का 150 रुपये चंदा दत्त है, क्योंकि ये वर्तमान वर्ष का है और मिलना बाकी है वो इसमें जुड़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 150। तो देखो एडवांस अगले वर्ष का हो गया, वो भी नहीं आता, पिछले वर्ष का भी नहीं आता, और चालू वर्ष का अगर बाकी है तो इसमें जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये हम सब निकालेंगे, यानी 200 रुपये भी घटाने हैं, 120 रुपये भी घटाने हैं और 150 रुपये जोड़ने हैं। तो ये सब हम करेंगे। तो 8 2880 रुपये आएगा, यानी 200 रुपये और 120 रुपये घटाने हैं और 150 रुपये इसमें जोड़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर ब्याज। इन्वेस्टमेंट तो इसमें नहीं आता, लेकिन उसका ब्याज इसमें आता है, वो हमको 1500 रुपये दिया है। फिर हमको दिया है इसमें सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर हमको दिया है 320 रुपये उसकी लागत है और 250 रुपये में उसको बेचा गया है। ध्यान दो, सेल ऑफ फर्नीचर में इसमें नहीं आता, संपत्ति की बिक्री नहीं आती है, क्योंकि कभी कभी होने वाली इनकम इसमें नहीं दिखाई जाती है। लेकिन इसमें लिखा है कि 320 रुपये उसकी कॉस्ट थी और 250 में बेचा। इसका मतलब ये हुआ 320 वाली चीज़ हमने 250 में बेची है, इट मीन्स हमको इसमें जो है 70 रुपये का नुकसान हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, डेबिट में आया। तीन सौ 20 रुपये इसकी कॉस्ट थी और 250 में इसको बेचा, इस तरह से 70 रुपये लॉस हो गया। लॉस और एक्सपेंसिव डेबिट में आते हैं, ये नियम तुमने लेवल में पढ़ रखा, वही चीज़ यहाँ पे भी है। इस तरह से ये हो गया। और उसके बाद इसमें लिखा है बैंक इंटरेस्ट, यहाँ आएगा लोन को दिया हुआ है 10 रुपये। इस तरह से ये बन गया। अब इसका हमने टोटल निकालना है। तो देखो यस, अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। तो देखो अगर हम डेबिट साइड पे जोड़ते हैं तो ये हो गया 5 7 14 2 16 और 1 6 6 12 और 13 और 14 और 3000 4,443 ऐसा। और क्रेडिट का हम ये जोड़ेंगे, ये हो गया 40 8 5 13 3,340। तो इसमें डेबिट साइड बढ़ी है, ये वाली साइड बढ़ी, यानी खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बैलेंस इधर आएगा, ये डेफिसिट हुई। डेफिसिट माने कमी, यानी ये लॉस की स्थिति हो गई। तो हम इसको इधर लिखेंगे, बड़ा टोटल दो तरफ आता है, तो इसमें से इसको घटा दिया 1,125 रुपये इसमें लॉस आ गया। इसका डेबिट का टोटल है 4,465 और क्रेडिट का टोटल है 4,340। तो लॉस की स्थिति आ गई। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। ये तो यहाँ क्वेश्चन है, कितने मिनट का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने तुमको दिया था आज ही भेज रखा उसका मैंने, इसमें है क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाइए। तो ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे मैंने इसका सॉल्यूशन भेज रखा है, लेकिन मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन अभी दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाइए। तो
पहले प्रारंभिक शेष दिया हुआ है, प्रारंभिक शेष इसमें नहीं आता है। प्रवेश शुल्क चंदा हमको इसमें 2014 और 15 का दे रखा है। 2014, 15, 16 तीन चंदे दे रखे हैं और हम इसे बना रहे हैं 2015 के लिए। तो इसमें जो चंदा आएगा वो केवल 2015 का आएगा। फिर है ये लॉकर का किराया, ये भी आएगा। राज्यपाल पार्टी के लिए विशेष चंदा, अब जो विशेष चंदे होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। मैंने बताया था विशेष दान और चंदा इसमें नहीं दिखाया जाता, वो नियम में लिखा रखा है, ध्यान से देखना। और उसके बाद लिखा है समर्पण निधि। समर्पण निधि का मतलब होता है इंडाउमेंट फंड। तो ये भी कभी कभी होने वाली इनकम है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये भी इसमें नहीं आएगी। विशेष चंदा भी नहीं आएगा और समर्पण निधि भी नहीं आएगी। तो ये तो हो गया। अब जैसे इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले क्रेडिट साइड से बताना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमको दिया, हमको तीन चंदे दिए हैं, हम इसमें से केवल 2015 वाला लेंगे। 2015 का चंदा हमको दिया हुआ है 84,500। अब नीचे समायोजन देखो, इसमें क्या है, समायोजन हमको दे रखी है कि 2015 का 2400 रुपये चंदा अभी बाकी है, तो ये इसमें हम जोड़ दें। 2015 का हमारा है उतना ही हम जोड़ेंगे, 2400 रुपये इसमें जुड़ जाएगा। ये हो गया 86,900। उसके बाद इसमें है प्रवेश शुल्क, इंट्रेंस लॉकर रेंट। प्रवेश शुल्क है बाई इंट्रेंस फीस में आती है, वो हमको दी है 2750 रुपये। फिर लॉकर रेंट है लॉकर रेंट में भी कोई समायोजन है, तो हमको 2500 रुपये दिया है, इसको अंदर लिखेंगे। अब इसमें समायोजन क्या है, देखो लिखा है लॉकर के किराए में 2014 का 300 रुपये सम्मिलित है और 2015 का 550 रुपये अभी बाकी है। तो पिछले साल का 300 रुपये शामिल है और इस साल का 550 रुपये मिलना बाकी है। तो पिछले साल का घट जाएगा, इस साल का जुड़ जाएगा। तो माइनस 2014 प्लस 2015, पिछले साल का कितना है 300 रुपये, तो इसमें प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस साल का 550 रुपये प्लस हो जाएगा। 300 घटाया 550 होगा, तो ये 2750 होगा। तो इस तरह से लॉकर का रेट आएगा। तो ये साइड पूरी हो गई। अब हम आते हैं डेबिट साइड में, यानी खर्चों वाली साइड में। तो खर्चों वाले में सबसे पहले हमको दिया रेंट। रेंट हमको दिया है, रेंट दिया है 2600 रुपये, 26,000। कोई समायोजन नहीं है, सीधे लिखेंगे। फिर स्टेशनरी है, स्टेशनरी को अंदर लिखेंगे 15,340। अब देखो इसमें समायोजन क्या है, नीचे सवाल में दिया है समायोजन कि स्टेशनरी के 260 रुपये अदत्त है, तो ये इसमें जुड़ जाएंगे। 15,600 रुपये। उसके बाद हमको दिया है इसमें वेजेस, मजदूरी दी है 26,650, वो भी लिख देंगे हम। मजदूरी किस में आएगी 26,650। उसके बाद हमको दिया है रिपेयर, मरम्मत। रिपेयर हमको दी है 4,030 रुपये। रिपेयर जो है 4,000। इससे पहले इसमें दिया है बुक्स। अब बुक्स जो मैंने कल भी बताया था तुमको, बुक्स जो है स्थायी संपत्ति होती है, बुक्स इसमें नहीं आएगी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में
बाइसिकल नहीं आएगी, फिक्स डिपॉजिट नहीं आएगी। इसी तरह से इसमें बुक्स भी नहीं आएंगी, बुक्स लंबे समय तक काम आती है तो उसको हमने लिख लिया। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस है, विविध व्यय, तो वो हमको दिए हैं, वो हमको दिए हुए हैं 7,500। तो इस तरह से ये हमारे एक्सपेंसेस साइड हो गए और ये इनकम साइड। चलने में 2400 रुपये मिलने बाकी थे, हमने जोड़ दिए। इंट्रेंस फी कितनी, लॉकर रेंट में 2014 वाला घटा दिया, 2015 वाला जोड़ दिया, 2015 करंट ईयर के खर्चे आते हैं। इसी तरह से रेंट है, स्टेशनरी में आउटस्टैंडिंग के जोड़ दिए, बाकी वेजेस रिपेयर और सभी एक्सपेंसेस लगे। बुक्स इसमें आती नहीं है। उधर की साइड में जो हमने जो वो थी कैपिटल लेजर की रिसिप्ट, जैसे इसमें लिखा था राज्यपाल की पार्टी का विशेष चंदा, विशेष है, विशेष और बड़े चंदे इसमें नहीं आते। दान समर्पण निधि भी कभी कभी होने वाली इनकम है, इसलिए इसमें नहीं दिखाई जाती। तो अब हम इसका बैलेंस करेंगे। तो इसमें देखो, अब हम डेबिट साइड पर नोट लगा के रखते हैं। डेबिट का टोटल हो गया 0,0538 6 12 12 5 70 7